दोस्तों, बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अलग अलग पोस्टों के लिए जो बहाली निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। ये जो आवेदन की प्रक्रिया है, बिहार सरकार ने जो इस बार पोर्टल तैयार की है और जो आवेदन की प्रक्रिया दी है, बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BCEC बोर्ड को दी है। आपको बता दें, ये जो बहाली होगी विभिन्न सारे पद है, जिसके लिए सहायक प्रबंधक का पद है, सहायक लेखा पदाधिकारी का है, लेखापाल का है, गुणवत्ता नियंत्रक का है, निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC का पद है। तो विभिन्न सारे पद है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करनी होगी अगर जो इच्छुक कैंडिडेट है। सारी जानकारी अगर समझना है तो आपको आना होगा। हमारे पे आने का आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने ने भी जॉब चल रही होती है सबकी नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही सरकारी योजना का भी जो लाभ होता है आप ले सकते हैं। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एडमिशन, इससे अलावा स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी अपडेट और जो भी अपडेट होती है प्रॉपर सोल्यूशन के लिए आपके लिए बनाई गई है। तो कोशिश करें, बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो नहीं आ पाते, तो इस वेबसाइट पर आकर जितने भी नोटिफिकेशन और अप्लाई की लिंक होती है आप यहां से आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको जो एक लिंक आपको मिलेगा, बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जो करीब 560 पदों पर बहाली निकाली गई, जिसके बारे में पूरी जानकारी आप यहां से आकर समझ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हुई है, जिसका जो अंतिम तिथि है रखी गई है, जो कि 2 जनवरी 2022 है। न्यूनतम एज अगर आपकी 21 वर्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। और किन पोस्ट के लिए, क्योंकि हमने आपको क्लियर किया कि पोस्ट विभिन्न सारे हैं, पेमेंट भी इस बार आपसे ली जाएगी। पेमेंट आपको जो जनरल वाले होंगे, OBC EWS वाले 1200 होंगे, SC ST और जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से होगा। एज लिमिट बताया गया कि किस कैटेगरी मेल फीमेल के लिए क्या है। उसके अलावा वैकेंसी का डिटेल है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग पद है तो सबके लिए सीट अलग अलग निर्धारित की गई। जैसे सहायक प्रबंधक का 226 पोस्ट है, सहायक लेखा अधिकारी का जो है 20 पोस्ट है, मुनीम का जो पद है वो 10 है, गुणवत्ता नियंत्रक का 131 पद है और LDC का 101 पदों पर बहाली है। यहाँ पर आप आएंगे तो कैटेगरी वाइज देख पाएंगे कि किस कैटेगरी में कितने सीटें रखी गई है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आप देख पाएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर न्यूनतम क्वालिफिकेशन जिन कैंडिडेट का अगर स्नातक है, जैसे स्नातक LDC के लिए मांगा गया, कंप्यूटर का जो संचालन है वो आपको करना आना चाहिए, टाइपिंग का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आप एक बार आकर सारी जानकारी आप खुद से ही रीड आउट करिएगा और डायरेक्ट अप्लाई का लिंक आपको उपलब्ध कराई गई है। सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। फॉर्म भरने के टोटल 7 स्टेप है। सभी स्टेप को हम बारीकी से समझाएंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, आपको जो भी फर्स्ट नेम आपका होगा अपना मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे और उसी नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। मिडिल नेम होगा तो इस कॉलम में डालेंगे, मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे। लास्ट नेम होगा तो इस कॉलम में और लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। कहने का मतलब है किसी का नाम राम कुमार है तो राम उनका फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल उनका कुमार होगा और शर्मा उनका जो है लास्ट नेम हो जाएगा। किन्हीं का राम कुमार है तो राम फर्स्ट और लास्ट नेम आपका कुमार हो जाएगा। मोबाइल नंबर को आपको डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। उसके अलावा कोई और नंबर है तो उसको आप डाल दीजिएगा, अन्यथा छोड़ सकते हैं। एक ईमेल आईडी को डालना है, वही ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और इस साइड में एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो पासवर्ड होगा देखने को मिलेगा। ये आपके नंबर और ईमेल दोनों पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ से भी नोट डाउन करेंगे, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है उसको डालें, जो आपको पासवर्ड मिला है उसको डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे, सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपकी सारी जानकारी बताएगी कि कब से कब तक आपको क्या करना है, वो पूरी जानकारी आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, जिसके लिए जो अभी आपके नंबर पर पासवर्ड भेजा गया होगा उस पासवर्ड को डालें। नया पासवर्ड यहाँ पे बनाए, उस पासवर्ड को कंफर्म करें और कैप्चा कोड को डालें। एक ऑप्शन अपडेट का मिलता है जिस पर क्लिक करें। ध्यान रखें पासवर्ड कैसे बनानी है उसकी जानकारी बता देते हैं। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए एक बड़ा अक्षर जैसे ABCD का उपयोग करें, एक छोटा अक्षर आपको जरूर इसमें उपयोग करना है, फिर इसमें इस प्रकार कोई अंक उपयोग करना है, सिंबल इस प्रकार का कोई आपको उपयोग करना है ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे और 100% ले जाए। ये डेमो है, इस अकॉर्डिंग आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं और अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज होता है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करेंगे और अब फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को डालेंगे नया वाला को, इस कैप्चा को डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका प्रोफाइल लॉगिन होकर आता है जिसमें आपकी सारी जानकारी फिलअप होती है। आपको एक काम करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको बेसिक जानकारी फिलअप करनी है, जैसे काफ़ी सारे पोस्ट इसके लिए दिए गए हैं।
आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक बार में एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को एक बार जरूर रीड आउट करें। इस वेबसाइट पे हमने सारी जानकारी आपके लिए हिंदी में उपलब्ध कराया है ताकि स्टूडेंट को समझने में कोई समस्या ना हो। तो हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप जब रीड आउट करेंगे तो उस बेस पे आप अपना पोस्ट का सिलेक्शन कर पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी के लिए, तो एलडीसी को चुनेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपसे बोली जाती है कि जो इसके लिए एलडीसी के लिए क्वालिफिकेशन है उसको आप फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। अब एलडीसी के लिए जो भी क्वालिफिकेशन आपकी न्यूनतम होनी चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें बताया गया कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग का काम है और साथ ही टाइपिंग का नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना होगा, तब इस पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल है, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बोला जाता है कि यदि कोई कैंडिडेट बिहार के अस्थायी निवासी है तो यहाँ पर एस करें, और अगर नहीं है तो उस केस में नो पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर बिहार के अगर आप हैं तो यहाँ पर एससी करें, नो करेंगे तो आप जनरल के थ्रू इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो हम बिहार के ही है तो एस करेंगे। अब आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको चुनेंगे। उसके बाद ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसकी जानकारी आप बताएंगे। नीचे देखेंगे अगर आप डिसेबल कोटा के लिए अगर क्लेम करना चाहते हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। एस करेंगे तो यहाँ पर कुछ विकल्प आपको चुननी होगी कि किस प्रकार के आप डिसेबल है, उस कैटेगरी के अनुसार आप चुन सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे आनी है। यहाँ पर बोला जाता है कि फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए अगर क्लेम करना चाहते हैं तो एस करें, अन्यथा नो के विकल्प पर क्लिक करेंगे। एस करेंगे तो आपसे बोली जाती है कि रिलेशन विद फ्रीडम फाइटर आप बताएंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बिहार सरकार के जो जॉब है वो 3 सालों से करते हैं तो उसकी जानकारी आप बताएंगे, नहीं तो नो वाले पे क्लिक करेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे सर्विस जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं जो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो अपने अकॉर्डिंग जानकारी को एस नो आप करेंगे। अब यहाँ पर बोली जाती है कि आपके पास आधार कार्ड है तो एस करेंगे। आधार नंबर को आपको यहाँ पर डालनी है जो कि ऑप्शनल में है, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। आपका पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, आपका जेंडर क्या है, पुरुष है या महिला है, तो मेल पुरुष और फीमेल महिला को चुनना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा पहले डेट को चुने, मंथ को चुने, और जो भी आपका ईयर होगा इसको चुनेंगे और ओके वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो एज होगी वो एज काउंट की जाएगी और डेट बताएगी, और यहाँ पर आपका एज कितना हो रहा है वो बताई जाएगी। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। आइडेंटिटी मार्क्स बतानी है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार के कोई कटा का चिन्ह हो सकता है या कोई मोल हो सकता है तो उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही आपका फादर का जो भी नाम होगा, पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे। अगर कोई मैरिड कैंडिडेट है अपना पति पत्नी का नाम भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा वो बताएंगे, जहाँ पर अभी फिलहाल आप रह रहे होंगे उसकी जानकारी देंगे। जैसे आपका जो भी विलेज होगा, एड्रेस 1 में विलेज को मेंशन करेंगे, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस को, और एड्रेस 3 में आपका पुलिस स्टेशन को आपको मेंशन कर देनी है। आप जिस भी राज्य से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट को चुने, उस स्टेट के अकॉर्डिंग जिला का लिस्ट आएगा, जिला को चुनेंगे, और उस जिला के अकॉर्डिंग आपके ब्लॉक के लिस्ट आएंगे तो उस ब्लॉक को चुने, पिन कोड को डालें। किन्हीं का अगर करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, अगर अलग अलग है तो अलग अलग मैनुअली डिटेल को आप फिल कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आनी है। इसके लिए जो भी एप्लीकेशन फ़ी है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, और एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, पहले इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करें। अब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी तो पहले आपका 10th की डिटेल देनी है, तो यहाँ पे स्ट्रीम में ऑल सब्जेक्ट रहेगा। साथ ही 10th की जो पढ़ाई है आपने किस स्कूल या किस कॉलेज से किया है उस स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम होगा आप इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी बोर्ड आपका होगा, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड को चुनेंगे। यहाँ पे अगर इस बोर्ड में आपका नाम नहीं है तो अदर को डालकर भी उसकी जानकारी, जैसे अदर डालेंगे तो उस बोर्ड का नाम मैनुअली भी आप फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपने किस साल पास आउट किया है उसकी जानकारी बतानी है। आपका जो नंबर है वो किस अनुसार है, ग्रेस में है या आपको CGPA में है, उसकी जानकारी बताएंगे। और जो एग्ज़ाम आपने 10th का दिया है उसमें आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है और कुल कितने नंबर का वो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट का जो भी आपका स्ट्रीम रहा होगा, जैसे कोई कैंडिडेट अगर साइंस वाले होंगे तो ISC, आर्ट वाले होंगे तो IA, और जो कॉमर्स वाले होंगे ICOM को चुनेंगे। उसके अलावा जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किए, एग्रीकल्चर साइंस से किए हैं, और इसमें से अगर आपका कोई अदर कोर्स है तो अदर को चुनकर भी
मैनुअली इसकी जानकारी को फिलअप करेंगे। इसी प्रकार आपको स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम चुनना है, बोर्ड का जो नाम होगा चुनेंगे, किस साल आपने पास आउट किया है उसकी जानकारी देंगे, साथ ही आपका जो नंबर है किस अनुसार है, परसेंटेज से जीपीए उसकी जानकारी देंगे और कितना नंबर आपको मिला है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है और कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था उसकी जानकारी देंगे। ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आएगा। इसी अकॉर्डिंग आपका जो ग्रेजुएशन होगा उसकी भी जानकारी देनी है। जैसे ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का बोला जाता नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपने जो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था कॉलेज का नाम और जो भी यूनिवर्सिटी होगा यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपको नाम लिख देनी है। उसके अलावा किस साल आपने पास आउट की है ग्रेजुएशन उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। आपकी जो नंबर है किस अकॉर्डिंग है, परसेंटेज या सीजीपीए में कितने नंबर आपको आए हैं ग्रेजुएशन में वो जानकारी देंगे। कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था और कितना परसेंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए मास्टर डिग्री किए हुए हैं या पीजी किए हुए हैं उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, अन्यथा इस डिटेल को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये सभी डिटेल को डालें, एक ऑप्शन वैलिडेट योर डिटेल का मिलता है जिस पर क्लिक करें, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल आती है। कोई कैंडिडेट अगर वर्क एक्सपीरियंस उनके पास है, कहीं काम किए हैं उसकी जानकारी बताएंगे। अगर किए हैं तो यस करेंगे यहाँ पर। तो आपको बतानी होगी कि एक्सपीरियंस के बारे में, अगर किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, कौन से काम आप किए थे, किस पद पे उसकी जानकारी देंगे। उसके अलावा कब आपने ज्वाइनिंग किया, कब उसको छोड़ा, ये सभी जानकारी आपको बोली जाती है, आपको देना होगा। अगर नहीं है तो नो करें और यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करें, ओके वाले पे क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपको उनके लिए है जो कैंडिडेट के पास है वो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का फोटो आपको अपलोड करनी है जिसका जो साइज होगा 20 से 50 के भी होगा। फोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। फोटो के लिए एक ऑप्शन मिलता है चूज फाइल, जिस पर क्लिक करें और यहाँ से अपना लोकेशन चुने जहाँ भी आपने फोटो रखा है। इस प्रकार फोटो को चुनेंगे तो साइज अगर नहीं लेगा तो इसका मतलब आपका साइज कंप्लीट नहीं है और इस फॉर्मेट में नहीं है, जेपीजी या जेपीईजी में नहीं होगा और साइज इसका एक्स्ट्रा होगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। इस प्रकार आपका फोटो का प्रीव्यू आएगा, यहाँ पर ओके वाले पे क्लिक करेंगे और आप अभी भी प्रीव्यू देख सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर को अपलोड करें, कैप्चा कोड को डालें और सेव एंड नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पे बोली जाएगी कि आप श्योर है जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो सही है। ओके वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपका फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो खुलकर आएगी जिसमें आप सारी जानकारी आप देख सकते हैं जो जानकारी अभी आपने फिलअप किया है। यहाँ पर आपको आई एग्री करना है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर के सामने भी आपको आई एग्री करना है और फाइनल सबमिट का जो विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपको प्रीव्यू सेक्शन में सभी जानकारी को मैनुअली चेक कर लेनी है कि कोई जानकारी आपका गलत तो नहीं है। सारी जानकारी अगर आपका सही पाई जाती है तो एक ऑप्शन आपको फाइनल सबमिट का मिलता है जिस पर क्लिक करें, ओके वाले पे क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फोटो वाले पे भी क्लिक कर देनी है। अब आपका पेमेंट देखने को मिलेगा, इस कैप्चा कोड को डालें, सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें, ओके वाले पे क्लिक करें। रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले गेटवे पे। ध्यान रखेंगे पेमेंट करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे पेमेंट जब भी करते हैं, पेमेंट अगर आपका कट जाता है, पेमेंट सक्सेस नहीं होता तो 24 से 72 घंटे तक का वेट करें। पेमेंट होने के बाद दो ऑप्शन आपको आता है, एक आता है सेंड एनीवे और गो बैक का, तो हमेशा सेंड एनीवे पे ही क्लिक करें। यहाँ पर जो भी पेमेंट का मेथड आप चुनना चाहते हैं, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसको आप यहाँ से चुनेंगे। कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी नंबर और कार्ड किनके नाम से उसकी जानकारी और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप अपना पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद इस फॉर्म को आप रख सकते हैं। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा फ्रेंड, तो इसमें सिलेक्शन के लिए आपका रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटेन एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे जो ये आर्टिकल आपके लिए बनाई गई है, जो हमारे टीम द्वारा आप तक समझाने की कोशिश की गई, जिसमें आपकी सारी जानकारी समझाई गई, तो एक बार रीड आउट करें ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो पाए। रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एक सिलेक्शन का मेरिट बनेगी। मेरिट में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड किए जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई जाएगी, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइन